सो हेलो गाइज, आई होप तो आप अच्छे होगे और मजे में भी होगे। तो भाई यहाँ पे मैं लेकर आ चुका हूँ द जीनियस स्पोर्ट्समैन ऑफ माउंट हुआ का चैप्टर नंबर 11। तो भाई फटाफट से बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पर जो हमारा एमसी उसने पूरा गेट ही तोड़ दिया था, और यहाँ पर भी हमें वही पैनल दिखाया जाता है जहाँ पर जो लोग हैं वो सामने खड़े होते हैं। जो लोग होते हैं वो डरते हुए कहते हैं, क्या वो एम्ब्लेम, क्या वो सच में माउंट हुआ से बिलोंग करते हैं? और भाई अगर तुम्हें एम्ब्लेम का मतलब नहीं समझा है तो भाई मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये जो अपने एमसी के स्लीव्स पे है, इसे एम्ब्लेम कहते हैं। और आई थिंक ये सेकंड जनरेशन के डिसाइपल पे होता है, आई थिंक। और बाकी हमारे जो मुजिन होता है वो कहता है, सीनियर डिसाइपल ये कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि आप यहाँ पर पीसफुल तरीके से सब कर रहे हैं। अपनी मुआ कहती है, मैं इस बंदे से एग्री कर रही हूँ, ये क्या कर रहे हैं आप? अपना एमसी बोलता है, कितना ही ज्यादा नॉनसेंस है यहाँ पर गेट को तोड़ना। जब तुम चैलेंज करो एक अनदर स्कूल को तो ये एक रीति रिवाज होता है, इसे हमेशा याद रखना। भैंस की क्या ही शिक्षा दे रहा है लोगों को, सबोर्डिनेट से यार। ठीक है, यहाँ पर उनका लीडर आता है, वो कहते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। और फिर ये आ चुका होता है गंजा साला। एक बंदा बताता है, सर देखने में लग रहा है कि ये माउंट हुआ से बिलोंग करते हैं और ये यहाँ पर जबरदस्ती घुसे हुए आए हैं। और वो बंदा कहता है, क्या माउंट हुआ से? और उसके पसीने छूटने लग जाते हैं और मन में सोचता है कि रियली वहीं से बिलोंग करते हैं। और भाई यहाँ पर तो बच्चे ही समझेगा ना। वो कहता है, क्या ये तो यहाँ पर बस बच्चे हैं कि ये जो फोर है यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जो माउंट हुआ है उसकी रेपुटेशन ये लोग कैरी कर रहे हैं, क्या ही बकवास है। और फिर वो कहता है, क्या सोच रहे हो तुम, इतनी लेट नाइट को क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? और फिर कहता है, हमारे पास एक इम्पोर्टेंट गेस्ट है आज के लिए, तो फिर हम तुम्हें यहाँ पर छोड़ देंगे कि तुमने हमारा जो गेट है उसे डैमेज कर दिया है। यहाँ से चले जाओ, जो अपनी लाइफ है उसकी वैल्यू समझो। और अपना एमसी क्या ही जवाब देता है, कहता है, गलत। जो यहाँ पर जाएगा वो यहाँ पर तुम होगे, क्योंकि यहाँ पर लुटेरो तो तुम हो ना। और कहता है, और तुम अच्छे से जो अपनी जो भी कह रहे हो उसे अच्छे से ध्यान से देखो। अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें सीधे आफ्टर लाइफ में पहुंचा दूं, भाई आफ्टर लाइफ मतलब होता है सीधे खत्म। और कहता है, जो तुम्हारे मैनर्स हैं वो कितने ही ज्यादा गंदे हैं, उसकी वजह से मेरा और मन हो रहा है कि मैं तुम्हें यहीं मार दूं। और वो बंदा कहता है, क्या तूने जो अपना माइंड है उसे खो दिया है? क्या तू ये सोच रहा, तुझे नहीं पता है कि हमें कौन बैक कर रहा है? मैं ये सोच रहा हूँ कि तू ये बंदा है जो यहाँ पर विश कर रहा है डेथ की। और कहता है, मैन देखने में लग रहा है कि हम लोगों को यहाँ पर इन लोगों को एक लेसन टीच करना पड़ेगा, लेकिन इन लोगों को मारना मत, बस बेहोश कर देना। व्हाट द, यहाँ पर चल क्या रहा है? भैंस की ये लोग सिखाएंगे इन लोगों को, बहुत गंदा पिटेंगे। और लोग यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड वॉर्ड भी निकाल लेते हैं। और वो लोग खड़े होते हैं, तो अपनी मुंह होती है एकदम से कुछ देखती है। वो देखती है यहाँ पर दो लोग को इन लोगों ने बहुत गंदी तरीके से मार रखा होता है। वो एकदम से उसकी जो नसें होती हैं वो बाहर आ जाती हैं, क्या ही बैडनेस लग रही होती है। वो भागते हुए जाती है, अपना मुजिन करता है, क्या कहाँ जा रही है? और इतने में वो वहां पर पहुंच भी जाती है। और भाई इससे चूतिया इंसान मैंने आज तक के नहीं देखा। यहाँ पर बस खड़े खड़े देख रही है, देख कौन जिंदा, और लेके निकल डॉक्टर के पास, भाई मर नहीं जाएंगे वो। और देखे ही जा रही है। भाई 3 से 4 पैनल तो भाई इन लोगों ने इसे में ही वेस्ट कर दिए। बाकी भाई जो अपने मुजिन होते हैं वो यहाँ पर आ रहा होता है और कह रहा है, मुंह आ। और भाई इससे चूतिया देखा ही नहीं मैंने। यहाँ पर लोग अटैक कर रहे हैं और वो वहां पर बैठ के बस उन्हें ही देखे जा रही है। और वो भी कह रहा होता है, वो जो बंदे होते हैं मारने आए होते हैं, बस तुम देखो अब क्या होता है। और इतने में ही भाई वो तो अच्छी बात है कि अपनी एमसी की सबॉर्डिनेट है, इसलिए थोड़ी बहुत पावर दे दी है राइटर ने। और भाई वो यहाँ पर एक टेक्निक का यूज कर देती है, बेम्बू पाम स्ट्राइक। और यहाँ पर वो लोग भी उड़ते हुए चले जाते हैं और भाई गिर जाते हैं, और क्या ही होगा, पड़े रहते हैं। अपने जो मुजिन होते हैं ये लोग आते हैं, मुजिन और मोचेर। अपना एमसी हिलता भी नहीं है वहां से। अपना मुजिन कहता है, बस ऐसे ही रश मत कर साली, यहाँ पर खुद को देख तो सही, कहाँ पे तू?
और वो कहती है कि ये जो मुंह में ना वो यहाँ पर हर्ट हो चुकी है, हमें यहाँ पर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। भैंस की क्या ही चूतिया बंदी है, क्या भाई लेके निकलना था, इतनी देर से क्या कर रही थी। और फिर वो बंदा कहता है क्या तुम यहाँ पर सोच रहे हो कि तुम यहाँ पर से चले जाओगे। और फिर पसीना आ रहा होता है, फिर भी कहता है ये जो बास्टर्ड हैं ये माउंट से बस नाम के लिए ही बिलोंग करते हैं, ये सारे कमजोर हैं। भैंस की बस एक लोग की देख ली, मुंह तो सबसे कमजोर है इनमें। और भाई छूती है पूरी तरीके से। और कहता है और अगर हम सीधे से साथ में वर्क कर ले तो हम इन्हें इजीली डाउन कर देंगे। और जो अपना लीडर होता है वो भी ये सुन रहा होता है। अपना एमसी कहता है मैं सोच रहा हूँ कि ये जो मतलब अपनी जो मुआ है उसने जो अटैक करा था वो यहाँ पर उनको लग सकता था, लेकिन उसने थोड़ा बहुत हटा दिया, मतलब लगे नहीं। वो बंदी की अभी भी यहाँ पर हेजिटेट कर रही है, और अगर वो यहाँ पर स्पारिंग में गई तो उसे तो पीछे ही हट जाना चाहिए। और कहता है वो कितनी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है बस। तो फिर वो कहता है मुआ यहाँ पर तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कि जो तुम्हारी स्वॉर्ड है बस शो के लिए। यहाँ पर ये लोग तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं तो हेजिटेट करने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट खत्म कर दो इन लोगों को। और जो अपना लीडर होता है वो कहता है ये बच्चा जो इसके फ्रेंड है वो यहाँ पर फटाफट से उसको बचाने चले गए, लेकिन ये बंदा एक इंच भी मूव नहीं हुआ। और ये जो बंदा है उसके फेस है पूरे टाइम पे बस एक ही इमोशन था, वो था बोर्ड। और क्या ही भाई क्या ही आर्ट स्टाइल है भाई, आर्टिस्ट के हाथ चूम लूं मैं। कहता है ये कितनी ज्यादा बोर कर रहे हैं यार मुझे। और कोई कहता है ये बंदा कॉन्फिडेंट लग रहा है इसकी स्किल के लिए, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा रीजन ही नहीं है कि मैं अकेला इस बंदे से डील करूं, वो भी अकेले ऐसे बंदे से। और कहता है मैं यहाँ पर हेल्प करने आ रहा हूँ इस बंदे से डील करने के लिए, तो फटाफट से यहाँ आ जाओ। और वो अपने एमसी कहता है और फिर वो जो लीडर होता है वो भगते भगते आता है और कहता है कि मैं रास्ते में ही हूँ, फटाफट से मैंने अपना जो माइंड है उसे चेंज कर दिया है, फटाफट से इन लोगों को खत्म कर दो। और अपने एमसी कहता है क्या, और मन में सोचता है मैं ये नहीं जानता कि ये बंदा मेरे को इग्नोर क्यों कर रहा है और यहाँ से चले क्यों गया उस तरफ। लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है, ये बंदा एक्चुअली वही कर रहा है जो मैं चाहता था हॉनेस्टली। और कहता है ये एक पब्लिक आउटिंग है और अपना मुजिन दिखाया जाता है जो कि एक स्लेव से बचता है। अपना एमसी कहता है ये फर्स्ट टाइम है कि ये लोग यहाँ पर माउंट हुआ से निकले हैं जब से इन लोगों ने एनरोलमेंट किया है। भाई एनरोलमेंट मतलब जब ये माउंट हुआ में पहली बार आए थे, इसका मतलब ये है कि इन लोगों को कुछ भी नहीं पता है। और जो अपना मुजिन होता है उस पर कोई मिट्टी फेंक देता है और यहाँ पर लात भी मार देता है क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाता। और अपना एमसी कहता है जो भी हो ये लोग डांट फेंकते हैं और डर्टी मेथड का यूज करते हैं। ये जो बच्चे हैं ऊपर तरीके से शॉक हो चुके होंगे इस चीज को एक्सपीरियंस करने के बाद, और इस मर्डरस एंट्रेंट को एक्सपीरियंस करने के बाद पहली बार। ये पूरी तरीके से डिफरेंट है। जो हमारे एल्डर और फर्स्ट जनरेशन के डिसाइपल हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमेशा, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है जो कि हमें यहाँ पर सेव करने आएगा। और फिर कहता है और अगर हमने यहाँ पर फाइट बैक नहीं की तो यहाँ पर हम मर चुके होंगे। और वो जो बंदा होता है वो यहाँ पर अपनी तलवार उठाता है और लड़ने आ जाता है, और अपना जो मुजिन होता है वो बहुत करीब से उसे डॉज कर लेता है, डॉज नहीं मतलब ब्लॉक कर लेता है। अपना नाम से कहता है इन लोगों को जरूरत है कि वो अंडरस्टैंड करें कि जो मार्शल आर्ट है वो यहाँ पर बस डिटर्मिनेशन ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, वो आते हैं जब आप लाइफ और डेथ की सिचुएशन में फंस जाते हो। ये कुछ भी नहीं है कि जो बस तुम प्रैक्टिस करते रहो माउंट हुआ में, वो भी माउंट हुआ के टॉप पे ट्रेंड करना ऐसे ही बस स्पार्क करते हुए अपने स्पार्क पार्टनर के साथ, वो कुछ भी नहीं होता है। जो मोर इंटेंस सिचुएशन होती हैं उसमें जो बंदा होता है वो पूरी तरीके से डिफरेंस होता है। वो बंदा बस तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, वो ऐसा नहीं है कि तुम्हें स्पार्क करेगा छोड़ देगा, बस मारने की कोशिश करेगा। अपने एमसी मन में सोचता है ये पूरी तरीके से सैड चीज है। और अपना जो मोचल होता है उसने एक बंदे का सर पकड़ रखा होता है भाई, इसीलिए तो ये बंदा मुझे काफी पसंद है, रिस्पेक्ट है ब्रो के लिए।
क्या ही पकड़ रखा होता है। जब सब डर रहे हैं, इस बंदे ने सबको खत्म कर रखा है। वो कहता है जो मुंह चले वो कभी भी हेजिटेट ही नहीं करता है कुछ भी करने में। जो मैं बोलता हूँ वो कर देता है सीधे। और दूसरा बंदा भी अटैक करने आता है और अपना जो मूंचल होता है वो छोड़ देता है उस बंदे को। और जो अटैक होता है वो आता है, अपना मूंचल उसकी स्वॉर्ड पकड़ता है और देता है घुमा के। क्या ही देता है, सीधे बेहोश। और जो लीडर होता है उसके ही सामने जाके गिरता है। वो कहता है क्या, और अपना क्या ही बैडस लग रहा होता है अपना मूंचल, उसके पसीने छूट रहे होते हैं। और वो कहता है, अपना जो मूंचल होता है कहता है और इतने में ही भाग रहा होता है वो लीडर, वहां से भागने लग जाता है। अपने हमसे कहता है क्या, और वो कहता है हा हा हा, देखने में ऐसा लग रहा है मैंने कुछ मिस्टेक कर ली। देखने में लग रहा है कि ये जो मेरे सामने बंदा है अपना MC, वो ज्यादा वीक है, भैंस की क्या ही गलती कर रहा है। कहता है कि इस बंदे से पहले, इस छोटे से बंदे से पहले मेरे को यहाँ पर डील करना चाहिए, वही लॉजिकल लग रहा है और एक्शन अच्छा लग रहा है। तो जल्दी से खुद को प्रिपेयर कर लो। और अपना आहा, अगले ही पैनल में क्या ही हालत हुई है, डायरेक्ट सर अंदर घुस गया है जमीन के और पिछवाड़ा लाल पड़ा है। और अपना MC क्या ही खड़ा होता है। भाई ये चीज बहुत पसंद है, इनका आर्ट स्टाइल क्या ही अच्छा है। एक बंदा कहता है हमारे लीडर क्यों हार गए। और फिर एक बंदा कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, तो हमें क्या करना चाहिए, कि ये लोग तो देखने में स्ट्रोंग लग रहे हैं। और फिर एक और बंदा आता है और कहता है तो फिर जो अपना लीडर है उसे ही बदल दो। और फिर आगे आते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर जो लीडरशिप की पोजीशन है उसे ग्रांट कर रहा हूँ और इन लोगों को, इन पंक्स को सबक सिखाऊंगा। तो यहाँ पर पैनिक करना छोड़ो और जो अपनी जॉब्स हैं उन्हें पूरा करो। और ये होता है रेड वुल्फ स्वॉर्ड्समैन। अपने मुंह चल कहता है क्या यही है वो, अपनी मुंह कहती है यही है द रेड वुल्फ स्वॉर्ड्समैन। अपना MC देखते हुए कहता है मैं यहाँ पर सोच ही रहा था कि तुम खुद को कब शो करोगे, तो तुम फाइनली उस छोटे से गड्ढे में से रेड की तरह यहाँ पर निकल ही गए। रेड वुल्फ स्वॉर्ड्समैन वो भी देख रहा होता है, चौंक चुका होता है। वो कहता है ओ तो तुमने मेरे बारे में सुना है, कितना ही ज्यादा होनर की बात है कि जो यंग डिसाइपल है माउंट हुआ को और इतना बोल ही रहा होता है। मैं बोलता है मैंने इसे कल ही सुन लिया था। तो फिर मैं बस ये कहूंगा कि सॉरी तुम्हें बीच में इंटरप्ट करने के लिए। भाई क्या ही पोपट मारता है। और अपना MC कहता है मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मैंने खुद के ब्रेन को डेडिकेट किया, क्या तुम जैसे इन लोगों के जैसे वीकलिंग को मारने के लिए क्या ही बकवास है। और फिर वो बंदा कहता है शायद से तुम डिसाइपल हो माउंट हुआ के, लेकिन तुम जो अपनी रिक्वेस्ट है उसमें लैक करते हो रिस्पेक्ट है। भाई बहुत गंदी रिस्पेक्ट दिखा रहा है ना, इसलिए बोल रहा है, मेरे से थोड़ा गलत निकल गया था। कहता है कि जो तुम्हारी रिस्पेक्ट है उसमें कुछ भी मैनर ही नहीं है, मैं हमेशा इसे याद रखूंगा। और उसे देखने में ऐसा लगता है कि कोई मेरे से ऐसा बात कर रहा है जो कि यहाँ पर डार्क पाथ पे चलता हो। और कहता है फाइन, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं वही करूंगा। और जो अपना वाइन का कप होता है उसे फेंक देता है और कहता है जो भी हो, और यहाँ पर उतर जाता है जमीन पे। कहता है तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम ऐसे फाइट करो जैसे कि जो तुम्हारी लाइफ है वो इस चीज पे ही डिपेंड करती है। और भाई क्या ही मजे आ जाएंगे अगले एपिसोड में, जो अपना MC धोएगा ना उसमें असली मजे आएंगे। तो भाई उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, कल आ जाएगा। तो भाई बाय बाय, गुड बाय, सब्सक्राइब कर लो।